आपके कहने का मतलब पीडीपी का जो स्टैंड था वो अनरीजनेबल था। अब वो कहेंगे हम अनरीजनेबल थे, हम कहेंगे वो अनरीजनेबल थे। अब मैं इस तूतू में पढ़ना नहीं चाहता। मैंने तब भी जब हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि अगर कांग्रेस ने, अगर पीडीपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की पार्लियामेंट इलेक्शन में, जरूर आने वाले लोकसभा मतलब असेंबली इलेक्शन में हम उनके लिए सीट शेयरिंग का दरवाजा खुला रखेंगे और हम तैयार थे उसके लिए। लेकिन उनको ये बात मंजूर नहीं रही। सर, मुद्दों पे मैं अगर आऊँ, मैंने कुछ रोज पहले आपका एक बयान देखा था, जब ये नोटिफिकेशन आया सीएए को लेके, आपने कहा कि रमजान में ये तोहफा दिया है मोदी सरकार ने। इससे आपको परहेज क्यों है? क्योंकि मोदी सरकार बार बार कहती है कि ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं। हाँ, लेकिन आप मजहब के बुनियाद पे फैसला कर रहे हैं ना। हमारे आईन में कहाँ लिखा है कि आपको मजहब के बुनियाद पे फैसला करना है? आपका फैसला सीधा सीधा मजहब के साथ जुड़ा हुआ ना। आप आरोप कहाँ, ये हकीकत है। ये आपको आरोप लगता होगा ना, हमें तो ये हकीकत लगता है, यह सच्चाई है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपने मजहब के बुनियाद पे कुछ लोगों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है? कि आप मजहब के बुनियाद पे फैसला करेंगे कि किसको नागरिकता मिलनी चाहिए और किसको नहीं? इस चुनाव में क्या ये भी मुद्दा होगा? जब मैंने आपसे कहा कि 370 दिल्ली की तानाशाही, दिल्ली ने जो किया है वो इशू रहेगा, तो जरूर ये भी एक इशू रहेगा। आज ही आरजेडी ने अपना एक मैनिफेस्टो सामने लाया, 1 करोड़ नौकरियों की बात की, बाकी पैन इंडिया की बात कर रही। क्या आपको नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस में होने के बावजूद अगर हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आएगी, वोटर कंफ्यूज होगा और उससे अलायंस को ही नुकसान होगा? ना, बिल्कुल नहीं। कुछ कॉमन इश्यूज हैं हमारे, जिस पे हम इंडिया अलायंस के तौर पे मिलके उन पे बात करेंगे। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि इंडिया अलायंस में आने के बाद हमारी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है हम उसको खत्म करेंगे। कांग्रेस ने भी अपना मंशूर लाया। अगर कांग्रेस अपना मंशूर ला सकती है तो आरजेडी क्यों नहीं? आप अगले कुछ रोज चुनाव वैली में कांग्रेस के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कश्मीर आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रचार करने? जरा आएंगे नहीं आएंगे देखी जाएगी। फिलहाल तो राहुल और प्रियंका अपने उम्मीदवारों के लिए भी अभी तक नहीं आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आएंगे जम्मू में और उधमपुर में अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करने के लिए। हम मतलब कोई ये गिव एंड टेक का सिलसिला नहीं है कि मैं गया हूं तो अब उनको भी आना पड़ेगा। कांग्रेस के जो यहाँ ग्रास रूट के लीडर हैं और हमारे जो सीनियर साथी हैं वो कैंपेन में हमारी मदद करें, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। उमर साहब, जो लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, जो मैं पहले आपसे कह रहा था, और आपने जो एग्जाम्पल दिया, कई नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, एजेंसीज का केसेस, जो इन लोगों के मामले, आपने अरविंद केजरीवाल साहब का भी नाम लिया। क्या ऐसे में ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ, मैं फिर से पूछना चाहूंगा, कमजोर नहीं पड़ रही है? आप कैसे लड़ेंगे फिर बीजेपी से? क्योंकि हमारी पार्टियों में सिर्फ एक आदमी के आने या जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टियों में एक मजबूती है। अब आप अपनी पार्टी की बात, ये अपने आम आदमी पार्टी की बात करें, बेशक अरविंद केजरीवाल को जो है इन्होंने अंदर कर दिया है, लेकिन पार्टी में कोई कमजोरी नहीं आई है। वो जम के इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे लगता है कि उनके गिरफ्तार होने के बाद उनको और ज्यादा लोगों का सपोर्ट जो है हासिल होगा। इंडिया अलायंस कितनी सीटें आपको लगता है आ जाएगी? मैं सीटों पे, मेरी कभी ये आदत नहीं रही। अगर आप मुझे स्कूल में उस वक्त जानते, जब मैं स्कूल में था, एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद मेरे जो दोस्त और साथी होते थे वो हमेशा क्वेश्चन पेपर पकड़ के देखते थे, अच्छा मैंने ये जवाब दिया, मुझे इतने मार्क्स आएंगे। मैं ये कभी नहीं करता था। अब जो डब्बे में है, डब्बे से वोट बाहर आए, उतनी बड़ी बात है। आप डब्बे में वोट की बात कर रहे हैं, क्या ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके का जो आईटी सेल है या बाकी जो बीजेपी का मैन पावर है वो लोगों पर ओवरवेल्म हो गया, क्या इंडिया अलायंस, क्या आप ये मैसेज लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि वो आपकी पार्टी या इंडिया अलायंस को वोट करे? जरूर। यहाँ बीजेपी का आईटी सेल, वाईटी सेल, एजेंसी वगैरह, इन चीज़ों का कोई खास असर नहीं होगा। हाँ, एक आध ट्विटर पोल पे या यहाँ किसी और की मदद करेंगे, कुछ फर्जी वोट डलवाएंगे, लेकिन जहाँ तक मेन वोट डालने वाली बात होगी, आप देखिए ये रह जाएंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।